हनुमानगढ़ यानी उत्तरी सीमा का प्रहरी। आइए हम बढ़ते हैं बटनेर किला, जिसका निर्माण किसने किया था? भूपाल ने 3वीं शताब्दी में। वास्तुकार क्या होता है? वास्तुकार होता है जैसे कि हम कोई मकान बना रहे हैं, उससे पहले हम उसका फिगर बनाते हैं कि रसोई कहाँ बनेगी और चौक कहाँ होगा। हम ये जो होता है उसको बोलते हैं वास्तुकार। वास्तुकार कौन है? बटनेर का केकैया। कौन है? केकैया। इसको बटनेर को उत्तरी सीमा का प्रहरी बोलते हैं। गगन नदी के किनारे आया हुआ है। एक तुमुल लंग बोलता है, क्या बोलता है वो अपनी आत्मकथा में? वो बोलता है, तुझु के तैमूरी आत्मकथा में बोल रहा है कि मैंने हिंदुस्तान में इतना सुरक्षित और मजबूत किला कहीं नहीं देखा। कौन बोल रहा है? तैमूर लंग बोल रहा है। 1398 की बात है कि यहाँ पर आक्रमण हुआ, जिसके कारण हिंदू महिलाओं के साथ में मुस्लिम महिलाओं का भी जबर हुआ। और इस किले की क्या विशेषता है? इस किले की विशेषता है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला किला कौन है? बटनेर। अगर हमें स्वदेशी पूछे, स्वदेशी तो हम बोलेंगे अजमेर। अगर विदेशी पूछे तो हम बोलेंगे बटनेर। मिट्टी से निर्मित किला आपके बटनेर। उससे पहले हमने पढ़ा था बिना चुने का किला सोनार किला, बिना नींव का किला गागरोल किला यानी कि जलदुर्ग। क्या बोलेंगे? गागरोल को जलदुर्ग। अगर मिट्टी से निर्मित किला पूछे तो हम बोलेंगे बटनेर किला। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला कौन है? बटनेर किला। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला बटनेर किला। बटनेर किला में और क्या है? शेर खां की कब्र है, मामा भांजा की मजार और हनुमान जी का मंदिर है। ये हुआ आपके बटनेर। ये राजस्थान का फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक से तो नहीं है, फिर भी समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना? तो ये देखिए अपन के उत्तर में कौन है? बटनेर किला यानी कि उत्तरी सीमा का पहरा हनुमानगढ़। ठीक। पूरब में भरतपुर, जिसे क्या बोलते हैं? लोहागढ़ का किला, उत्तरी पूर्व सीमा का प्रहरी। दक्षिण में आता है चित्तौड़गढ़, तो ये दक्षिण सीमा का प्रहरी। सोनार किला कहाँ है? पश्चिम की साइड, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। यानी ये नाम ना देखिए, आपको ऐसे भी हो सकता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन है? यानी कि पश्चिमी सीमा का प्रहरी, दक्षिण सीमा का प्रहरी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपके। तारागढ़ अजमेर के बारे में। मध्यवर्ती किला, ये मध्य में था किला, इसीलिए स्वदेशी आक्रमण को झेलना पड़ा। यानी कि मध्य में जो भी राजा आता था, राजा सबसे पहले अटैक यहाँ अजमेर में करते हैं। स्वदेशी आक्रमण को झेलने वाला किला कौन है? तारागढ़ अजमेर। इसका निर्माण किसने किया था? अजय राय ने 1113 ईस्वी में। लेकिन हरविलास शादा के अनुसार इसका निर्माण अजय पाल ने किया था। और इसकी अन्य नाम क्या है? अजय मेरुदुर्ग और गढ़ बिठली। गढ़ बिठली और कौन सी पहाड़ी पर है? बिठली पहाड़ी पर। और इसके नाम क्यों रखा गया? तारागढ़ अजमेर नाम क्यों रखा? क्योंकि मेवाड़ के राजा पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी है तारागढ़, उसकी के नाम पर क्या रहेगा? तारागढ़ रखा गया। ठीक है। अब आता है जल स्रोत। नाना साहब का जाला, इब्राहिम खान की जाला। यहाँ पर 14 बुर्जे हैं। देखिए, अगर हमें यह क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक बुर्जे कहाँ है? सोनार किला, जैसलमेर बोलेंगे। सर्वाधिक शाखा पूछे तो हम चित्तौड़गढ़ बोले। और 14 बुर्जों के बारे में पूछे, 14 बुर्जे, तो हम बोलेंगे तारागढ़ अजमेर। घुघड़ी, घूंघट और इमली, ये कुछ बुर्जों के नाम बताए गए हैं। ये मध्यवर्ती किला ये हमने पढ़ लिया। मीरान शाह की ही दरगाह है, शहीद हुसैन खिंगसवार, जो कि किले के किलेदार है। ये जो सैयद हुसैन खिंगदार है, मीरान साहब का पूरा नाम है। यहाँ एक घोड़े की मजार है, जहाँ पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। शीशा खान की गुफा प्रेजेंट है। ये हुआ आपके तारागढ़। अब इसके कुछ कथन आते हैं, इसके बारे में अपन इसके कथन लेंगे। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने तारागढ़ किले के बारे में कहा कि यह दूसरा जिब्राल्टर है। क्या किसने कहा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अगर पूर्व का जिब्राल्टर किसने कहा? बेसिक हेवर ने। और राजपूतानी की कुंजी किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। हरविलास शादा कहता है कि भारत का प्रथम गिरिश दुर्ग तारागढ़ अजमेर को बताया है हरविलास शादा ने। हरविलास शादा के अनुसार तारागढ़ किला का निर्माण किसने किया था? अजय पाल
पाल ने किया था। किसने किया था? अजय पाल ने। अगर नाम ना दे तो अजय राय लिखेंगे। और ठीक है, और अन्य नाम क्या याद किया था? अजय मेरुदुर्ग और गठ बिठल्ली। ठीक है ना, ये हुआ आपके तारागढ़ अजमेर। अब हम पढ़ते हैं तारागढ़ बूंदी के बारे में। तारागढ़ बूंदी के बारे में। तारागढ़ बूंदी यानी पहले हम अजमेर पढ़ा था, अब तारागढ़ बूंदी। तारागढ़ बूंदी का निर्माण किया था बर्शिया हाड़ा ने किया था। और रुडियार्ड किपलिंग बोलता है कि इसका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा किया। इससे पहले हम रुडियार्ड किपलिंग कहाँ पढ़ा था? मेहरानगढ़ जोधपुर के लोगों ने कहा था कि इसका निर्माण परियों और देवताओं के द्वारा हुआ है। और भूत प्रेतों की बात तारागढ़ बूंदी पर रुडियार्ड किपलिंग की जो किताब है उसका नाम है जंगल बुक। कर्नल जेम्स टोड क्या बोलता है? वो बोलता है कि संपूर्ण राज्य में सर्वश्रेष्ठ राजप्रसाद किला तारागढ़ बूंदी है। अगर हम अजमेर की बात करें कि कर्नल जेम्स टोड बोलता है कि राजपूतानों की कुंजी, राजपूतानों की कुंजी किसे बताया गया है? तारागढ़ अजमेर को। किसको बताया गया? तारागढ़ अजमेर को। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। अगर कर्नल जेम्स टोड तारागढ़ बूंदी के बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि संपूर्ण राज्य में सर्वश्रेष्ठ राजप्रसाद तारागढ़ किला है। तारागढ़ किला किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक तोप है गर्भकुंजन। गर्भकुंजन की तोप कहाँ रखी गई है? भीम बुर्ज के पास में। जल स्रोत है जल जैन सागर और नबल सागर। महल कौन से हैं? अनिरुद्ध जी और दूजा महल है। रंग महल का निर्माण शत्रुशाल। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है, रंग महल का निर्माण किसने किया? शत्रुशाल है। चित्रशाला का निर्माण उमेश सिंह फर्स्ट। चित्र का शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेहरानगढ़ किला चौसेराव महल में। और चित्र यहाँ पर तारागढ़ बूंदी के अंदर बात करें कि चित्रशाला का निर्माण किसने किया? तो कहेंगे उदय सिंह फर्स्ट में। ये हुआ तारागढ़ बूंदी। और फिर लेंगे सिराला गांव और जालोर के बारे में पढ़ेंगे।